स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नवोदय विद्यालय। आज का हमारा टॉपिक है नंबर एंड नंबर सिस्टम। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो नंबर एंड नंबर सिस्टम पे आएगा। तो हमारा टॉपिक है नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आता है अंक। और हमारे पास 10 अंक हैं जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बस इतने ही 10 अंक हुए। इसको दशमिक प्रणाली भी बोलते हैं। दशमिक प्रणाली अब आ जाते हैं संख्याओं के प्रकार। कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं? संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहले आते हैं संख्याओं के प्रकार। नंबर वन पे आती प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कौन संख्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं। अब नंबर 2 पे आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन संख्या? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट। अब नंबर 3 आती पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? जो माइनस भी शामिल हो और प्लस भी शामिल हो, जीरो भी। जैसे -1, -2, इधर 0 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट तक। अब हमारी आती हैं 4 नंबर सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन संख्या होती? 2 4 6 8 10। बोलने का मतलब ये जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विषम संख्याएं। विषम संख्या कौन सी होती हैं? जैसे जो सम संख्याओं को छोड़कर बची संख्या विषम संख्या होती है। 1 3 5 7 9 डॉट इनफाइनाइट। नंबर 6 हमारी आते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्या कौन संख्या होती है? वही संख्या जिसमें एक घटाने पर प्राप्त संख्या है। जैसे कोई संख्या है 231 में अगर मैं 1 माइनस कर दूं, जो प्राप्त संख्या होगी 230, वो पूर्ववर्ती संख्या होगी। 231 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 230। नंबर 7 में आता है हमारा अनुवर्ती संख्या। पूर्व माने पहले होता है, अनुवर्ती माने आगे। अब जैसे मैं बोलूँ 231 की अनुवर्ती क्या होगी, तो इसमें एक प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 232। ये इसकी होगी अनुवर्ती संख्या। और नंबर 8 में आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या? तो वे संख्या के अतिरिक्त कोई धन पूर्णांक
या प्राकृतिक संख्या जो एक के स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये होगी अभाज्य संख्या। कहने का मतलब वे संख्या अभाज्य संख्या होती है जो स्वयं से कटे, अन्यथा और किसी से ना कटे। स्वयं से जो कटे वो कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्याएं। जैसे कोई कहता है कि दो भाज्य संख्या नहीं होती, दो अभाज्य संख्या होती है, भाज्य में 2 ऐड नहीं किया जाता है। अब हमारी संख्या जो बची भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं? वे संख्याएं जिसमें स्वयं से भाग जाए और एक अन्य संख्या से भाग जाए। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... और इसमें देखो 2 से भाग जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, इसमें 6 से जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं से भाग जाए और एक अन्य संख्या से भाग जाए। अब आ जाता है जातीय मान। जातीय मान, जातीय मान क्या होता है? जातीय मान किसी संख्या से किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है। किसी संख्या के जातीय मान उसका अपना मान होता है। जैसे कोई संख्या लिख दूं, 636 लिख दी। अब मैं बोलूं 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 का जातीय मान 6 ही होगा। ये इसकी फेस वैल्यू होती है, ये इसकी फेस वैल्यू, इसको फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे 636 में बोला मैंने 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। अब आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह दर्शाता है कि वह संख्या इकाई के स्थान पर है या दहाई के स्थान पर है या सैकड़ा के स्थान पर। जैसे मैं कोई संख्या लिख दूं यहाँ पर 6305। अब मैं बोलूँ यहाँ पे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ से काउंट करना है कौन से स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 × सैकड़ा = 300।